सवाल को हल करना और सवाल पे स्पीड से हल करना, ये बहुत बड़ा अंतर है। तो यहाँ पे अगर सवाल को जब आप जड़ से पकड़ लेते हो ना, तो सेकंडों में आप उसको हल करते हो। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। जैसे कह रहा है किसी वस्तु को ₹700 में बेचने पर 40% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब इस चीज को हम ऐसे समझाना समझने वाले हैं कि कितने टाइप से ये सवाल बन सकता है या पूछा जाता है, क्योंकि नंबर ही चेंज होता है, सवाल सेम वही उसी कंडीशन का होता है। बड़े ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। जैसे आपके सामने एक सवाल है, यहाँ पे मैंने खास बात ये है कि उसी नंबर को बार बार यूज किया है, क्योंकि आप समझ पाओ कि हाँ कितने टाइप से ये सवाल पूछा जा सकता है। जैसे आपके सामने यहाँ पे सवाल है कि किसी वस्तु को ₹700 में बेचने पर 40% का लाभ होता है। ध्यान देना, ₹700 में बेचने पर 40% का लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये सारे के सारे सवाल एक साथ हम करने वाले हैं, क्योंकि डिफरेंस आप इसको समझ पाओ। जैसे यहाँ पे करा, एक वस्तु का मूल्य 700 है, 40% लाभ पर बेचा जाता है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ध्यान से समझना, इन दोनों में कुछ आपको डिफरेंस लग रहा है? ये सारे के सारे सवाल एक जगह पे हल करेंगे और पूरी बात आपको समझा देंगे, क्योंकि जब मैथ कमजोर हो ना, तो बच्चा सबसे पहले सवाल ही नहीं समझ पाता। जब वो सवाल समझ जाएगा ना, लगा तभी पाएगा, इस चीज को ध्यान दे लेना। तो सवाल सबसे पहले समझना आपके लिए चुनौती होना चाहिए। यहाँ पे चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट ले लेते हैं। जो पिछली वीडियो पे आप लोगों ने किया होता है, जैसे यहाँ पे 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत पूछा गया था पिछली वीडियो में। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। देवा ग्रेट बिल्सन के नाम से आईडी है, 20% दे रहे हैं। यहाँ पे कृपा शंकर, गुड्डू चौहान, लक्ष्मण कुमार, रचना यादव, गोलू कुमार, संजीव कुमार सिंह, अजय कुमार, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। साथ में मुकेश सिंह और यहाँ पे शैलेश कुमार जी ने भी सही जवाब दिया है। फिर बहुत सारे लोगों ने, देखना, सत्या चौहान, आपने भी सही जवाब दिया है। अर्जुन जी ने सही जवाब दिया है और नवरत्न जी ने सही जवाब दिया है। साक्षी ठाकुर जी ने भी सही जवाब दिया है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ऐसे ही आशा करते हैं कि आप हर वीडियो पे कमेंट जरूर किया करें। मुझे यहाँ से समझ में आ जाता है ना कि मैंने समझाया और कितने लोगों को समझ में आया, क्योंकि मुझे ये मालूम होता है कि कितने लोग डेली बेसिस पे वीडियो देख रहे हैं, तो उनका कमेंट तो हर बार आना चाहिए। चलिए, यहाँ पे हम आज का जो ये सवाल है ना, इन सबको एक साथ में हल करने वाले हैं। यहाँ पे आपको सवाल हम समझना, सवाल को समझाना पहले सिखाने वाले हैं, इस चीज को समझना। देखना, किसी वस्तु को ₹700 में बेचने पर 40% का लाभ होता है। ₹700 में बेचने पर 40% का लाभ होता है। इसका मतलब कि ₹700 जो है वो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, अर्थात ₹700 में वो वस्तु बेची जा चुकी है और 40% का लाभ भी उसमें शामिल है। क्या इतनी बात समझ में आई? सवाल यही तो बोल रहा है कि ₹700 में बेचने पर 40% का लाभ होता है, अर्थात ये वो वाला मूल्य है 700 जिसमें 40% लाभ भी शामिल है। अर्थात ये कितने वाला है? 140 वाला है। ध्यान देना, हमें यहाँ पे वो मूल्य लिखना होता है जितने वाला है, और किस पे जाना है वो बगल लिखेंगे। सही है? तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। आप जानते हो कि उस मूल्य पे जाना है जो 100 वाला है, 100 वाला। तो यहाँ पे गुणा में क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। अभी फिर से हम सब पे चर्चा करेंगे, पहले एक बार हल कर लेना। तो ध्यान देना, देखो, 140 से काटोगे तो 14 पंचे 70, ठीक 5 बार में कट जाएगा, और 5 गुणा 100 करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? 500 आएगा। इस चीज को याद रखना, अभी फिर से हम चर्चा करेंगे। दूसरा सवाल क्या है, इसको बड़े ध्यान से देखना। करा, एक वस्तु को ₹700 में बेचने पर 40% की हानि होती है। यहां पे 40% का लाभ था, तो हमने ये जो ₹700 उसको दिखाया कि 140% वाला है। लेकिन यहां पे करा, एक वस्तु को ₹700 में बेचने पर 40% की हानि होती है, अर्थात ये जो ₹700 है वो कितने वाला है? आप सोच के बताओ। 40% हानि वाला है, अर्थात 40% हानि वाला है, तो ये कितने वाला है? ये 60 वाला है। फिर से यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो क्रय मूल्य के लिए हमें क्या करना होता है? गुणा में 100 करना होता है। इस बात को समझ, सही है? अब यहाँ पे देखो, आपने काटा, ये काटा, ये काटा, 6 से काटोगे यहाँ पे तो ये आएगा 11.66, इस तरीके से। सही है? 11 छंग 66, और इसको जब गुणा करोगे तो 1166, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 खत्म हो जाएगा, 0.66, मतलब अप्रॉक्स ये उत्तर आएगा इसका। सही है? 11.66। सही है? अब यहाँ पे 1166.66। अब यहाँ पे देखो, इस सवाल को बड़े गौर से देखना, बड़े ध्यान से देखना मेरे भाई, कंसंट्रेट होके करा। एक वस्तु का क्रय मूल्य 700 है,
उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है। सही है? इसका मतलब कि यहां पे कह रहा है कि जो ये 700 रुपया है, ये 700 रुपया है, कह रहा है 700 मूल्य है। सही है? अर्थात वो 100% वाला मूल्य बता रहा है, क्योंकि हर संख्या अपने आप में 100% होती है। तो ये कह रहा है एक वस्तु का मूल्य 700 रुपया है। सही है? और उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है। मतलब 700 है, लेकिन 40% लाभ पर बेचा जाएगा। तो अर्थात इसको कहां पे लेके जाओगे आप? 140 पे लेके जाओगे। विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है वो। जब 140 पे लेके जाओगे तभी तो विक्रय मूल्य आएगा उसका। सही है? चलो अब यहां पे देखो, 2 जीरो आपने ये काटा और 14 का 14 सते आप 98 करोगे और 1 जीरो ये, यहां पे आंसर कितना आया? 980 आया। इस बात को समझ रहे हो? अब यहां पे देखना लास्ट वाला, कि एक व्यक्ति अपनी घड़ी 700 रुपए में बेचता है। ध्यान से समझना, 700 रुपए में बेचता है, मतलब वो सामान बिक चुका है 700 रुपए में। अब आगे पढ़ोगे तो वो समझ में आएगा कि कितने परसेंट वाला है। फिर कह रहा है जिस पर उसे 40% का लाभ होता है। अब यहां पे मुझे पकड़ में आ गई कि ये जो 700 रुपया है वो कितने वाला है? 40% लाभ वाला, अर्थात 140 वाला। सही है? वह उसे कितने रुपए में बेचता कि 10% की हानि होती। अब ना तो हमें 100 पे जाना है, ना तो 110 पे जाना है, हानि वाले पे जाना है। अर्थात कितने वाले पे? 10% हानि, 90 वाले पे। इतनी बात समझ में आई? चलो यहां पे मैंने क्या लिखा? 90। अब आप इसको काट दो। देखो 14 से काटोगे, 14 पंचे 70, ठीक 5 बार में कट जाएगा। 90 गुणे 5 करोगे कितना? 450। 9 पचे 45 होता है। इतनी बात समझ में आई? अब यहां से ना आप 4 चीज सीख पाए हो। 4 चीज नहीं, वो है तो एक ही चीज, लेकिन ये डिफरेंस ये चारों सवाल में एक साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये होता है यार, कब बटे में 100 करना है, कब बटे में 140 करना है। समझ रहे हो ना? इस कंफ्यूजन से आप निजात पा जाओगे बड़े ध्यान से, अगर आपने ये 10 मिनट की वीडियो देखी है तो। अर्थात जो बोल रहा है सवाल, वो आपसे बताता है कि ये जो मूल्य दिया हुआ है ये कितने वाला है। बात समझ रहे हो? और हमें जाना किस पे है? आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है तो फिर 100 पे जाना है मुझे। सही है? और आपसे लाभ वाला मूल्य पूछ रहा है, 40% लाभ वाला, तो मुझे 140 पे जाना है। 60% लाभ वाला पूछ रहा है तो मुझे 160 पे जाना है। हानि वाला मूल्य पूछ रहा है 20% हानि वाला, तो मुझे 80 पे जाना है। मतलब जो कुछ भी करोगे, जैसे आपसे 10% अगर वो लाभ कहे तो 100 प्लस 10 करना है लाभ के लिए। 10% हानि कहे तो 100 माइनस 10 करना है, 90 करना है। इतनी बात आपको समझना होगा। तो यहाँ पे देखना बड़े ध्यान से इस चीज को, कि करा है कि 700 रुपए में बेचने पर 40% का लाभ होता है। यहाँ पे डायरेक्ट मैंने क्या करा, मैंने इसको 700 को डायरेक्ट 140 लिखा। सही है? अब एक एक नियम से भी लगा सकते हो, लेकिन अब थोड़ा सा स्पीड से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड अब नहीं निकालोगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी। बात समझिएगा। एक एक नियम से चलो एक एक करके मैं समझाऊंगा, लेकिन ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आई होगी कि विद इन सेकंड हम सवाल को कैसे करते हैं। ये मान के चलो ये 10 सेकंड में चारों सवाल हो जाते, 10 सेकंड में, ऐसे समझना। लेकिन इसको मैं समझाने के लिए 10 मिनट पूरा का पूरा ले रहा हूं कि आपके दिमाग में ये बात चली जाए। तो क्या ये 4 चीज आप सीख पाए? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं इस तरीके का। अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा भी लाभ मिला होगा ना, तो इस टाइप से मैं अदर टॉपिक को भी लेके आऊंगा आपके लिए। बात समझ रहे हो? यहाँ पे मुझे बताया गया था 40% लाभ होता है, तो मैंने 140 रखा। यहाँ पे बताया गया 40% हानि होती है, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट 60 रखा। सही है? डायरेक्ट मैं 100 पे गया। यहाँ पे मुझे बताया गया था कि 40% लाभ पे मुझे जाना है, तो मैं गुणे में 140 किया। यहाँ पे बताया गया था कि 40% लाभ वाला है, तो ये किया मैंने और गुणे में 90 किया। तो इतनी बात, क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? दिल से कमेंट करना। आप सभी लोगों का कमेंट इस वीडियो के लिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कमेंट आया, पॉजिटिव आया, तो इस टाइप का और वीडियो में बनाऊंगा। चलो, एक व्यक्ति एक वस्तु को 700 रुपए में बेचता है, जिस पर उसे 40% का लाभ होता है। ऐसे समझना, 40% हानि पर बेचने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? सही है? फटाफट से अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। जब आप कमेंट करोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, ये चीज आपको समझ में आ गई। मैं फिर से बता दूं कि 700 रुपए में बेचता है। सही है? और 40% का लाभ होता है। 140 वाला मूल्य उसको दिया गया है। कहाँ पे जाना है? 40% हानि पे जाना है, अर्थात 60 पे जाना है। तो हम आशा करते हैं कि ये सवाल आप बहुत आसानी से कर लोगे। चैनल पे अगर नए हो, अपनी मैथ को स्ट्रांग करना चाहते हो, मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आती, स्वागत है इस चैनल पे। गारंटी है
मैथ की भीड़ में आपको ला करके सबसे आगे ना खड़ा कर दिया तो मेरा नाम भी, सही है, नहीं जानना अभी। अब कब जानोगे? जब आपके अंदर जानने की इच्छा होगी। चलो, तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।